विवियन डिसाना अविनाश के कुत्ते बन गए हैं। विवियन डिसाना अविनाश के इशारों पर नाच रहे हैं। विवियन डिसाना का अपना कोई स्टैंड नहीं है। विवियन डिसाना अविनाश के पपेट हैं। विवियन डिसाना अविनाश के तोते हैं। भाई साहब, इस वक्त आप सोशल मीडिया पर जाइए और विवियन डिसाना के बारे में सर्च कीजिए। आपको इतनी इतनी खतरनाक लाइनें मिलेंगी कि लोग की लाइनें आप पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं यहां पर एक लिमिट तक बोल सकता हूं। कुछ कुछ ऐसी लाइनें भी थी जो मैं यहां पर बोल तक नहीं सकता। कुछ मतलब ऐसा है कि हालत आप ये मानिए कि विवियन डिसाना को ऐसा लग रहा है कि जो विवियन डिसाना घर के फाइनलिस्ट थे, जो विवियन डिसाना जिनके बारे में हर कोई इनकी तारीफों के पुल बांध रहा था, इन्हें घर का अनडिस्प्यूटेड लीडर बता रहा था, इन्हें घर का किंग बता रहा था, अब वही तमाम लोग ये कह रहे हैं कि विवियन डिसाना कोई और नहीं बल्कि अविनाश के पपेट बनकर रह गए हैं। मामला कहां से शुरू होता? मामला शुरू होता है करणवीर मेहरा की एक लाइन से। दरअसल जब से अविनाश को खाने का कंट्रोल मिला है, तब से विवियन डिसाना अविनाश के आगे पीछे घूम रहे हैं। पहले एक वक्त था जब अविनाश के इशारों पर नहीं नाचते थे। विवियन डिसाना का अपना स्टैंड होता था। विवियन डिसाना पूरे घर को कंट्रोल करते थे। पूरे घर में जब तक खाना नहीं खाते थे, जब तक कि पूरा घर खाना ना खा ले, तमाम चीजें करते थे। बिल्कुल ऐसा लगता था कि एक होता है ना कि मतलब जिसको बनाया नहीं गया, अनऑफिशियल है बट वो किंग है, बट वो कैप्टन है, बट वो लीडर है, वो सब कुछ थे विवियन डिसाना। लेकिन उसके बाद से क्या होता है? विवियन सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसा अविनाश कहेंगे वैसा कर रहे हैं, जैसा अविनाश नचाएंगे वैसा नाच रहे हैं। उन्हें अगर करणवीर मेहरा के अगेंस्ट जाना पड़े, अविनाश को खुश करने के लिए जाएंगे। उन्हें चाहत के अगेंस्ट जाना पड़े, अविनाश को खुश करने के लिए जाएंगे। उन्हें शिल्पा शिरोडकर के खिलाफ जाना पड़े, अविनाश को खुश करने के लिए जाएंगे। उन्हें चुमदारांग के खिलाफ जाना पड़े, अविनाश को खुश करने के लिए वो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अविनाश की बस एक मैसेंजर होता है ना, अविनाश को ये कहना है तो विवियन वहां पर जाएंगे, अविनाश की बात उठाएंगे, घर वालों से मतलब ग्रुपिज्म और हो गया, सॉरी, हाँ, अविनाश के ग्रुप से पूछकर वो उधर आके बताएंगे कि भाई देखो अविनाश का ये कहना है। तो सब लोग ये कह रहे हैं। इवन करण ने फिर कहा कि देखो विवियन का अपना स्टैंड होता था। एक वक्त था जब विवियन पूरे घर का लीडर लगता था। विवियन लगता था कि हाँ विवियन पावरफुल है, विवियन की बात सब मानते हैं। लेकिन अब विवियन डिसाना अविनाश का पपेट बन गया है। करण ने ये वाली एक लाइन बोली। अब ये लाइन सोशल मीडिया पर ऐसी आई कि वायरल हो गई। अब हर कोई यही कह रहा है कि भाई साहब यही चल रहा है। लेकिन दूसरे धड़े के लोग भी हैं जो विवियन के सपोर्टर्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि बिग बॉस का घर एक इंडिविजुअल गेम खेलने की जगह है और एक्चुअल में विवियन डिसाना वही कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जरूरत पे आने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो कुछ ऐसा ही काम विवियन डिसाना कर रहे हैं अविनाश के साथ। क्योंकि अभी देखो खाने की बात है, अगर आपको आखिर तक लड़ना है तो सरवाइव करना है, तो आपको भूखे पेट तो नहीं चलता ना काम। अगर पेट भरेगा तो आपका दिमाग चलेगा। कुछ ऐसा ही काम विवियन डिसाना कर रहे हैं। वो बड़े दिमाग से खेल रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो अभी तो उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वो होता है ना कि थोड़ा सा एक तरीके से आप कहते हैं कि मलाई मक्खन लगाना, कुछ ऐसा काम विवियन डिसाना कर रहे हैं। और जैसे ही वो पावर अविनाश के हाथ से जाएगी, एक बार फिर से विवियन डिसाना अविनाश के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। भाई ये देखो, कुछ भी हो, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में विवियन डिसाना अब एक तरीके से पपेट, कुत्ते तो मैं नहीं बोलूंगा, वो लाइन थी बस बोल दी थी, पपेट, इशारों पर नाचना और एक तरीके से मोहरा, ये सब बन गए हैं अविनाश की? या फिर सच में वो एक अपना इंडिविजुअल गेम खेल जिसमें गधे को बाप बनाने वाली रणनीति के तहत वो सिर्फ उनको जब तक इज्जत दे रहे, जब तक उनकी बात मान रहे, जब तक उनके पास पावर है? आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।